हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में, यानी कि बच्चों को जो टीकाकरण किया जाता है, यानी कि बच्चों में जो टीके लगवाए जाते हैं जन्म से लेके बच्चे के 5 वर्ष तक होने तक। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान भी गर्भवती महिलाओं को जो है टीका दिया जाता है, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि कौन कौन से टीके दिए जाते हैं गर्भावस्था से अ, बच्चों को, गर्भावस्था के समय से लेके बड़े होने तक। तो यही हम आज जानेंगे। पहले तो हम टीकाकरण यानी कि टीकों को जान लें, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कहाँ पर और किस तरह से देना होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जी, हम यहाँ पे देख रहे हैं राष्ट्रीय टीकाकरण की सूची। तो इसमें हमें वैक्सीन का नाम, कब देना है और कितना देना है, कैसे देना है, कहाँ पर देना है, ये सब जानेंगे। तो पहला जो वैक्सीन है वो है टीडी फर्स्ट। ये दिया जाता है गर्भवती महिला को प्रारंभिक गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में गर्भधारण होने पर जितना जल्दी हो सके टीडी फर्स्ट जो है दिया जाता है। और ये दिया जाता है 0.5 ml, और ये दिया जाएगा मांसपेशी में और ऊपरी बाह पर। ठीक है। तो दूसरा टीका दिया जाता है गर्भवती महिला को TD2 का। तो TD फर्स्ट लगाने के 4 हफ्ते के बाद जो है आप दे सकते हो। ये भी 0.5 ml रहेगा, मांसपेशी में लगेगा और ऊपरी बाह पे रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद है TD बूस्टर। ये भी गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। तो गर्भवती महिला अगर 3 वर्ष के अंदर अंदर गर्भावस्था के दौरान सेकंड TD दिया गया हो तभी यह TD बूस्टर लगता है, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। तो ये भी 0.5 ml दिया जाएगा और मांसपेशी में दिया जाएगा ऊपरी बाह पर। तो अब बात करेंगे बच्चों की। तो बच्चों के जो है जन्म के तुरंत बाद OPV 0, जो कि जन्म के तुरंत बाद से 15 दिनों के अंदर अंदर देना अनिवार्य है। और ये 2 बूंद दी जाती है, ड्रॉप्स है ये, और मुंह से दी जाती है, और मुंह में दी जाती है, मतलब बच्चे को 2 ड्रॉप्स, यानी कि पोलियो की तरह ही ये 2 ड्रॉप्स जो है बच्चे को देने होते हैं। और वैसे तो अब हमने आमतौर पर देखा है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो सरकारी अस्पतालों में पैदा होते हैं। तो फिर इस वजह से हमें इन मतलब शुरू की जो OPV का जो डोज़ है उसकी हमें टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि शुरू की जो 3 डोज़ है यानी कि OPV, हेपेटाइटिस बी और BCG, ये जो है जन्म के समय ही सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है लगवाए जाते हैं फ्री में। तो इसकी हमें उतनी टेंशन नहीं रहती है। तो दूसरा हमारे पास है जन्म के तुरंत बाद जो दिया जाती है हम वैक्सीन, वो है जी हेपेटाइटिस बी। जन्म के तुरंत बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर देना ज़रूरी है। तो ये भी 0.5 ml दी जाती है और मांसपेशी में दी जाती है। तो ये दी जाती है जी बाईं मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। ठीक है। ये बाहरी हिस्से में दी जाती है, लेफ़्ट साइड वाली जो आपकी तो उसके बाद है हमारे पास BCG का, सॉरी BCG का हो चुका है, एक मिनट। ये BCG जो है ये जन्म के तुरंत बाद देना होता है हमें, 1 वर्ष के अंदर जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। और ये 0.5 ml 1 माह के अंदर और 0.1 ml 1 माह के जो बाद है वो दिया जाता है। और ये जो है स्किन पर दिया जाता है, यानी कि त्वचा में दिया जाता है, इंट्राडर्मल, ऊपरी लेफ़्ट साइड वाली जो बाजू होती है, आर्म होती है, वहाँ पे, यानी कि कंधे के साथ कंधे के साथ बाजू के उस वाले हिस्से पे दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, इसको जो है बहुत कंपल्सरी जो ये टीका है वो माना गया है। उसके बाद अब बात आती है तो OPV फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज़ की। तो ये दी जाती है 6वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। तो इसका प्रोसेस भी सेम है, 2 बूंद मुंह से जो पिलाई जाती है। और
5 वर्ष की आयु तक जो है यह लगातार दिया जाता है। और उसके बाद है RVV फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो RVV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये दिया जाता है छठे सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। तो 1 वर्ष के अंदर जो है इसको दिया जा सकता है। तो इसकी जो है 5 बूंदें देनी होती है, बच्चे को पिलानी होती है। तो FIPV जो ये वाला है, जिसको हम देते हैं 6वें सप्ताह से 14वें सप्ताह में, और ये 0.1 ml देनी होती है। तो इसको जो है स्किन पर दिया जाता है, यानी कि त्वचा पे, और दाईं ऊपरी बाह पर दिया जाता है। उसके बाद है PCV फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर, ठीक है। तो ये दिया जाता है, इसकी जो सेकंड जो खुराक है 6वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह तक, और बूस्टर जो है 9वें माह पर दिया जाता है, और ये 0.5 ml दिया जाता है मांसपेशी में, और दाई जो जांघ है हमारी उसका जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पे दी जाती है। तो अब बात करते हैं हम पेंटावैलेंट की। तो ये इसके भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज रहेंगे। तो 6वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में जो है दिया जाता है। 1 वर्ष की आयु के अंदर ये जो है दिया जा सकता है। तो ये भी 0.5 ml रहेगा, मांसपेशी में रहेगा और बाई जांघ का बाहरी हिस्सा रहेगा। तो उसके बाद है हमारे पास, और ये भी जो है ना आपको 1 वर्ष की आयु तक जो है आपको देना अनिवार्य है। तो उसके बाद है MRCV1। तो ये दिया जाता है 9 माह पूरे होने से 12वें माह तक, और 5 वर्ष की आयु के अंदर यह देना बहुत ज़रूरी है। इसको जो है हम मीज़ल रूबेला भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी 0.5 ml दिया जाता है, और त्वचा एवं मांसपेशी के बीच में दाई ऊपरी बाह पर। तो JE1, तो ये भी 9 माह पूरे होने से 12वें माह तक दिया जा सकता है, और 15 वर्ष की उम्र के अंदर दिया जा सकता है। तो ये 0.5 ml सेम प्रोसेस रहेगा, त्वचा एवं मांसपेशी के बीच में और ऊपरी बाह में रहेगा, लेफ़्ट साइड वाली। तो फिर है जी हमारे पास यहाँ पर विटामिन A। तो विटामिन A का जो फर्स्ट डोज है वो लगता है 9 माह पूरे होने पर, और इसको भी 5 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है। तो 1 ml यानी कि 1 लाख यूनिट, तो मांसपेशी में और मुंह से। तो उसके बाद है DPT बूस्टर फर्स्ट, ये 16 से 24 माह के अंदर और 7 वर्ष की उम्र तक दिया जा सकता है इसे। तो ये भी 0.5 ml है, और मांसपेशी में और बाईं मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारे पास OPV बूस्टर। तो OPV बूस्टर जो है वो दिया जाता है 16 से 24 माह के अंदर, और 5 वर्ष की उम्र तक इसको दिया जा सकता है। ये है 2 बूंद, और मुंह से देना है, मतलब पिलानी होती है बच्चों को मुंह में, ठीक है। और उसके बाद है MRVC2, यानी कि जो मीज़ल रूबेला है उसकी ये सेकंड डोज आप बोल सकते हो। तो 16 से 24 माह के अंदर इसको दिया जाता है, और 5 वर्ष की उम्र तक इसको दिया जा सकता है। अगर 16 से 24 माह के अंदर ना दिया गया हो तो ये भी 0.5 ml, और त्वचा एवं मांसपेशी के बीच में और दाईं ऊपरी बाह पर, ठीक है। उसके बाद है JE बूस्टर, ये 16 से 24 माह के अंदर दिया जाना चाहिए, और 15 वर्ष की उम्र के अंदर दिया जाना अनिवार्य है। तो ये 0 से 5 ml रहेगा, त्वचा एवं मांसपेशी के बीच में और बाईं ऊपरी बाह पर रहेगा। उसके बाद हमारे पास है जी विटामिन A सेकंड टू 9 डोज। तो ये होगा हमारे पास 16 माह पूर्ण होने पर एवं आगे प्रत्येक 6 माह के बाद खुराक 5 वर्ष की उम्र के अंदर दिया जा सकता है। तो ये होती है 2 ml, यानी कि 2 लाख यूनिट्स मुंह से जो है इसको बच्चे को पिलाया जाता है। तो DPT बूस्टर सेकंड है, तो इसको दिया जाता है 5 से 6 वर्ष के बीच में, और 7 वर्ष की उम्र के अंदर दिया जा सकता है इसे। तो 0.5 ml रहेगा मांसपेशी में और ऊपरी बाह पर। उसके बाद है TD। तो TD लगता है 10 वर्ष एवं 16 वर्ष तक, मतलब 10 से 16 वर्ष के बीच में आप लगा सकते हो। तो ये भी 0.5 ml रहेगा, और मांसपेशी ऊपरी बाह पर जो है ये दिया जाता है।
तो अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है टीडी जो है यानी कि टेटनस डिप्थीरिया का टीका टीटी में बदलने में, तो ये टीडी 2 या बूस्टर डोज गर्भधारण के 36 सप्ताह के अंदर दें। हालांकि अगर 36 सप्ताह का समय बीत गया है तब भी इसे दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद जेई का जो टीका है कुछ चयनित जिलों में ही दिया जाता है। अगर जेई का प्रथम टीका 12 माह के बाद दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करें कि इसके दूसरे टीके के बीच में कम से कम 3 महीने का अंतर अवश्य हो। और उसके बाद विटामिन ए की जो 2 से 9 खुराक है, तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों को वर्ष में 2 बार हमारे ICDS के सौजन्य से दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बच्चा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, तो ये देखिए जो OPV और रोटा है वो जो है मुंह में दिया जाएगा, और जो FIPV है, MR है और TD है वो यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इस साइड को बाजू का जो ये वाला हिस्सा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और BCG और JE और ये वाले जो हैं ये दिए जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो उसके बाद PCV, तो PCV जो है और पेंटा DPT और हेपेटाइटिस B ये जो है लेफ़्ट साइड में दिए जाएंगे। तो ग्रीन मीन्स मुंह से OPV और RRV, येलो मीन्स स्किन में यानी कि त्वचा में FIPV और BCG। तो ऑरेंज वाला जो है वो है त्वचा एवं मांसपेशी के बीच में यानी कि मीजल रूबेला एंड JE। उसके बाद है मांसपेशी में, जो मांसपेशी के लिए रेड का साइन है, तो मांसपेशी में जो है हेपेटाइटिस B, बर्थ रो, पेंटा एंड डिप्टी एंड TD, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे टीका जो लगाने का तरीका वो मार्ग है वो किस तरह का है। तो ये देखिए ये जो मांसपेशी में दिया जाता है ये इस तरह से डायरेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, ये है जी डर्मिस स्किन और ये है सबकटेंशियस लेयर और ये है मसल। तो ये देखिए ये जो टेक्निक है ये इस तरह से दिया जाता है, यानी कि मांसपेशी में डायरेक्ट, त्वचा एवं मांसपेशी के बीच में थोड़ा सा एंगल, और ये वाला जो है स्किन में ये बिल्कुल फर्स्ट वाली लेयर में जो है दिया जाता है, और ये वाला थर्ड में और ये वाला सेकंड लेयर में दिया जाता है। तो ANM के द्वारा सत्र सेशन पर दिए जाने वाले प्रमुख 4 संदेश जो है वो ये रहेंगे कि आज कौन से टीके लगाए गए हैं, यह किन बीमारियों से बचाते हैं, अगर टीकाकरण के लिए कब और कहाँ आना है अगले टीकाकरण के लिए, टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसे कि बुखार, सूजन आदि जानकारी और उपयोग बताएंगे, और टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें। अगले टीकाकरण के लिए आते समय कार्ड ज़रूर लाएं और जहां जाएं वहां टीकाकरण कार्ड ज़रूर ले जाएं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि था टीकाकरण के बारे में, जो कि हर एक महिला के लिए यानी कि एक पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी क्वायरीज़ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।